महाकुंभ 2025 महाकुंभ 2025 महाकुंभ बम बम खुश रखे आदम सभी लोगों का नाम। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जो भी है। आप भगवान का मतलब क्या समझते हैं? भा गा वा आ ना। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ के डंडे से अग्नि, ना से नीर। 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारी बॉडी बनी है। कि आजकल बहुत सारी बात इस बारे में हो रही है कि कल की भगवान का अवतार होने वाला है, तो ये कब होने वाला है और इसकी क्या महत्वता है? देखिए, हमारे देश में ऐसी भी माएँ हुई जो अपने बेटों को राजपाट से छुड़ा कर ले गई और वो अमर करा दी, पर ऐसी भी माएँ रही जिन्होंने बेटे मरवा दिए। मैं महाकुंभ में श्री पंचअग्नि अखाड़ा में अभी मौजूद हूँ और मेरे साथ महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका परिचय। जी, मेरा नाम श्री महंत विवेकानंद ब्रह्मचारी है। मैं भी अग्नि अखाड़े का, काशी में जो अग्नि अखाड़े का मुख्य केंद्र है, उसका कार्यधर मेरे हाथ में है। तो आपसे बात करने का मेरा जो मकसद है, सबसे पहले ये कि जो यूथ है, युवा है, वो जो आप काम कर रहे हैं, जो आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जो आपके यहाँ पे अनुभव है, उनको आप कैसे डिस्टिल करके उस युवा तक पहुंचा सकते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो लोग देख रहे हैं किसी मार्गदर्शन के लिए। 2 तरह से देखते हैं, या तो मार्गदर्शन के लिए या तो कहते हैं फ्रॉड है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम उस धर्म के और उस गुरु लोगों के पालन करने वाले शिष्य हैं कि जिन्होंने आदि अनादि काल से ना एक जो संसार में जीने के तरीके हैं वो पहले ही डिफाइन कर दिए थे। युवा आज ही नहीं है, युवा तो संसार में हमेशा से रहे। लेकिन आप देखिए कि कृष्ण ने, राम जी ने अपनी युवा अवस्था में क्या करा। तो आप जब किताबों में पहुंचेंगी तो आपको पता लगेगा कि गुरु लोगों ने भी, उनको भी, जो भगवान के अवतार थे, उनको भी ये व्याख्यान करा कि बेटा, रण, भक्ति और दान ये आपके जवानी के काम होते हैं। आप स्पोर्ट्स फील्ड से लेके आर्मी तक 40 के बाद घर भेज देती है। तो आप अपने आप से डिसाइड करिए कि आप 50-60 की उम्र में क्या लड़ाई कर सकते हो। आप भक्ति कर सकते हो कि आसन लगा के आप बैठ गए, घुटने भी दर्द होने लगते हैं। और दान, बुजुर्गियत में इतने ऑप्शन ही नहीं रहते कमाई के। आदमी किसी की मदद क्या करेगा, वो खुद अपनी मदद कर ले, यही बहुत होता है। तो युवा को मेरे पास कोई नई चीज़ नहीं है जो मेरे गुरु लोगों ने बताया मुझे कि जब बेटे तुम्हारी युवा अवस्था है तो रण, भक्ति और दान, आपको बच्चा बनाने से लेके घर बनाने तक जो भी काम करना है युवा अवस्था में कर लीजिए, नहीं तो अन्यथा बुजुर्गियत में कुछ नहीं। तो महाराज जी, जो आज के युवा हैं, रण तो कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति और दान, ये जो 2 काम है, ये लगता है कि बुढ़ापे के लिए छोड़ दिए जाए। तो फिर ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? और ये भक्ति और दान की भावना अपने अंदर उत्पन्न कैसे करें? क्योंकि हमारा जो रण है ना, वो इतना भीषण हो गया, इतना कठिन हो गया, इतने सारे कंपैरिजन, इतनी सारी एक्सीलेंस की डेफिनेशन, सक्सेस के इतने सारे मायने, उन सब के पीछे भागते भागते भक्ति और दान तो मुझे लगता है बहुत बैकसीट ले लेता है। तो कैसे उसको अपनी लाइफ में उतारें, समझे कैसे? पहले आपने अभी जितने भी शब्द यूज किए, उनको अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूं तो उनको कहेंगे भोग, है नहीं? हम आए थे भोग भोगने और भोगों ने हमको भोग लिया, है नहीं? हम खाना खाते हैं सर्दियों में, तो ये जेठाग्नि जल रही है, तो जब हम भोजन करेंगे तो वो गिरेगा, और गिरेगा तो अग्नि हल्की पड़ेगी, ठंड लगेगी। ऐसे ही भोगों की प्रवृत्ति से ना आदमी अपनी असली क्वालिटी को जान नहीं पा रहा है। तेंदुलकर को कुछ ज़्यादा दिया था भगवान ने, अमिताभ बच्चन जी को कोई स्पेशल क्वालिटी थी, मोदी जी, योगी जी मनुष्य नहीं है। तो आप अपने आप को उजागर करिए ना। आप में, मेरे में कोई डिफरेंशिएशन है? सब पे उतने ही बॉडी पार्ट्स हैं जितने सबको दिए। जिसने अपने मेहनत करके डंबल मारे, अपने बाजू बना लिए, वो बड़े वजन उठा सकता है।
ऐसे ही जवानी में ही आप जो कुछ भी प्रैक्टिस करोगी वही आपको बुढ़ापे में ध्यान आना है। तो अंत समय राम नाम कैसे गाएगा, और जब किया ना अभ्यास तो याद कैसे आएगा। तो अब आप देख लीजिए, आपको पढ़ाई करनी है, आपको लड़ाई करनी है, आपको भक्ति करनी होगी, एक ही चीज कर पाएंगे आप सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी मेरी बात चल रही थी कि एजुकेटेड कहलाने के लिए आपको 12th या ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तो वहाँ 20-21 साल उम्र के खर्च करने पड़ेंगे, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप यहाँ कर लीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर 20 साल 21 साल साधना में कर लें। जी नहीं, 20-21 साल नहीं मानिए, हमारे यहाँ तो सब किताबों में लिखा है ना, 12 साल की अवस्था बताई है कि 12 साल पहले गुरु की सेवा कर पाता है केला, तब जाके एक बोल सीख पाता है। क्या, जैसे हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि तेरा जन्म सफल हो जाएगा माँ कह के भिक्षा लाने से। अब संसार की कोई भी स्त्री है, उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उसको माँ कह के संबोधित करेंगे तो बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये टैक्ट कैसा है? आपको तो महाराज जी बहुत सारे टैक्ट्स पता है। एक सिंपल वे ऑफ लाइफ है ना, कि एक ज्ञान से जीवन आपका कट जाएगा। आप 100 ज्ञान की बात सीख लोगे, हौच पौच हो जाएगा, आपको स्वयं कोई नहीं पता क्या करना पड़ेगा। और जितना मैंने कहानी किस्सों से सुना, सनातन के इतिहास में कोई वेदांती किसी सिद्धांती से कभी जीत नहीं पाया। वेदांती यानी पढ़ा लिखा, और सिद्धांती की उसके गुरु ने उसे बता दिया था कि बेटे धुने में 2 उपले सुबह लगाना और 2 उपले शाम को लगाना, अग्नि चेतन रखना, इसके पास बैठना। तो उस व्यक्ति से पढ़ा लिखा व्यक्ति हार गया, क्योंकि वो सिद्धांती था, वो अपने नियम को डे बाय डे प्रैक्टिस करके फॉलो कर रहा था। तो सिद्ध कर रहा था वो अपने नियम को। सिद्धि कोई विशेष चीज नहीं है। अभी आप मुझसे कहें कि महाराज जी मैं आपको ऐसा खाना सिद्ध करके खिलाऊंगी कि आप उंगलियां चाट जाए, और आप ऐसा भोजन बना दें और मैं चाट जाऊं उंगलियां और आपकी तारीफ करूं, तो आप सिद्ध हैं। आपने जो कहा था वो कर दिया। तो महाराज सिद्धि जो है, जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है, बहुत पढ़ते हैं, मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि किसी को कुछ तरह की सिद्धि मिल गई, कोई पानी पे चलने लगा, कोई आग पे चलने लगा, कोई अदृश्य होने लग गया, कोई कहीं भी प्रकट हो जाता है। ये सब सिद्धियां जो है, आपने कैसी कहानियां सुनी हैं? आप इतने सालों से साधुओं संतों की संगत में हो, तो आपने कैसी कैसी कहानियां सुनी और क्या क्या आपने अपने पर्सनल अनुभव में देखा है? देखिए, ये इसका जवाब मैं अपने पर्सनल शब्दों में दूंगा, किसी किताब में नहीं जाऊंगा। गुरु ने ज्ञान दिया तो मुझको आई हंसी। मैंने देखा दुनिया सारी रिद्धि सिद्धि के चक्कर में दुखी। गुरु ने बताया निर्मल मन की वो है सुनता सभी। तो सिद्ध बनने की जगह एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर ली, वो सुनने लगा। अच्छे व्यक्ति की क्या परिभाषा है? जो दूसरे की पीड़ा को पीड़ा समझे। सुख में आप किसी को आपकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप अगर मेरे हृदय की पीड़ा को समझेंगे या मैं आपके हृदय की पीड़ा को समझूंगा, तो आप कहेंगे कि नहीं अच्छा व्यक्ति है। महाराज जी, आपने इतने सालों में संतों की संगत में, भगवान की भक्ति में बिताए हैं। आप भगवान का मतलब क्या समझते हैं? भगवान क्या है? जो साइंस कहती है, 5 एलिमेंट्स, भा गा वा आ ना। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ के डंडे से अग्नि, ना से नीर। 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारी बॉडी बनी है। आप रामायण की चौपाई पढ़िए, पंचभूत या धम शरीरा। तो इससे फिर हम क्या समझे कि भगवान इन 5 एलिमेंट्स में ही है? नेचर, द होल मिल्की वे गैलेक्सी। आप अपने घर में एक कुत्ता पाल लो, सपोज, आपकी वो सब समझेगा। आप उसका नाम रख दो, आप बुलाओ टॉमी, लेकिन वो भौंकेगा, आप नहीं समझोगे। ये तो बात सही है। हर जानवर पे लागू है, सिर्फ बात उसकी नहीं है। तो आप नेचर को समझिए कि वो उसे पढ़ा देता है, हम नहीं पढ़ पाते। तो हम कैसे पढ़ें नेचर को? अगर भगवान का मतलब नेचर ही है और नेचर के जो एलिमेंट्स है वो ही भगवान है, तो हम कैसे इसको बेहतर समझें? एक बात, आपके यहाँ अग्निदेव नहीं है, पवन देव नहीं है? देखिए, जिस किसी चीज़ का भी संसार में नाम है,
जैसे भी कोविड आया था तो वो वायरस जो आया उसका नाम पड़ा कोविड-16, 15, यानी वो एग्जिस्ट करता है नहीं? जिस किसी चीज़ का भी संसार में नाम है वो है, अन्यथा नाम कौन रखता? तो है, इनको मानकर, इनको जानकर अपनी लाइफ में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं यहाँ पर कुंभ में हूँ, मैं देख रही हूँ कि सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी आस्था नहीं रखते हैं। तो दो लोगों में क्या अंतर है? और जो नहीं रखते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है, और जो आस्था रखते हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है? देखिए, ये इस बात का प्रश्न नहीं है। घरों घरों में आजकल यही हो रहा है कि कोई बेटा कह रहा है कि मैं फलानी लड़की के साथ खुश रहूंगा, कोई लड़की कह रही है पिताजी मैं फलाने लड़के के साथ खुश रहूंगा, माँ बाप कह रहे हैं नहीं खुश रहेगा। तो ऐसे ही भगवान है। भूत क्या, आप चले जाओ कहीं से निकल के, आपने एक बार भूत देख लिया तो आप 100 को बताओगे, कोई मानेगा नहीं। ऐसे ही भगवान है, मिला है। वो तुलसी कह रहा है वहाँ भगवान आए कृष्ण रूप में कि प्रभु आपके सामने मस्तक झुक नहीं पाएगा, मस्तक तो उसके आगे ही झुकेगा जो धनुष बाण धारण करे हुए है कि मैंने धनुष बाण वाले के ही दर्शन करे हैं। तो वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो तिन तैसी। अब जो मेटेरियलिस्टिक सोच वाले हैं उनको तो पैसे में ही दिखता है भगवान, है नहीं? तो पैसे में है भगवान? पैसा धर्म नहीं होता, ईमान कहाँ से लाएगा? दवा मिलेगी पैसे से, तू प्राण कहाँ से लाएगा? पैसे से ना मिले जवानी, जोश कहाँ से लाएगा? और चाहे जितनी दौलत हो, संतोष कहाँ से लाएगा? पैसे से ऐनक मिलती, आँख कहाँ से लाएगा? और उतर गया इज्जत का पानी, तू नाक कहाँ से लाएगा? पैसा वैश्या पे भी होता है, लेकिन संसार में इज्जत नहीं होती। आप पे विजय माल्या से लेके और नीरव मोदी तक कई एग्जाम्पल है कि भगौड़े कहला रहे हैं, भले ही चाहे कितने धनवान। महाराज जी, आपने कैसे सोचा कि आप साधु बनेंगे? क्या जो एक फ्रीडम है जो हम चाहते हैं, इटर्नल फ्रीडम, कि मैं अपने मन की ज़िंदगी जीऊँ, क्या उसको जीने का एक रास्ता साधु बनना था? या फिर जो नॉर्मल गृहस्थी वाली जो ज़िंदगी है उसमें आपने कुछ ऐसे दुख देखे अपने परिवार में या आसपास कि उससे डर लगने लगा, या उससे पीछा छुड़ाने के लिए इस तरफ आए, या फिर कुछ और, कोई हायर गोल, कोई हायर पर्पस? क्यों एक बहुत यंग लड़का जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जिसके शौक भी वैसे, जैसा हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि मैं भी वैसे ही था जैसे आम लड़के होते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के शौक रखते हैं, जिस तरह की मस्ती करते हैं, वो सब आप करते थे। तो फिर कहाँ से दिमाग आपका इस तरफ आया, और फिर क्यों इसमें आप इतने सालों से अपनी साधु हो? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं युवावस्था की, और किस किस फील्ड में आदमी अपनी जवानी को लगा सकता है उसकी भी चर्चा कर चुके। रामायण की चौपाई कह रही है परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। कभी कभी इंसान को अपना जीवन बेमानी लगने लगता है कि इसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा है, और ये बहुत कुछ जैसा गुरु ने बखान करा, क्योंकि उस समय हमारा भी सवाल ये था कि आखिर यहाँ आके ऐसा कौन सा जग जीत लेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि बेटे कुछ लोग जैसे सोशल लाइफ के लिए पैदा होते हैं, समाज के लिए, कुछ लोग अपने परिवार के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग अपने लिए ही पैदा होते हैं, है नहीं? तो जो हमारे जीवन जीने की सोच थी या जो हमारा जीवन जीने का तरीका था, तो उन्होंने ये समझाया कि बेटे ये जो आपकी आदतें हैं ये परमार्थी व्यक्ति के रूप में अगर बदल जाएंगी तो आप सर्वश्रेष्ठता की तरफ चले जाओगे। मतलब कौन सी ऐसी आदतें थी आपकी? अगर कोई सुन रहा है, हो सकता है वो भी आइडेंटिफाई करे आपकी आदतें। आ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मस्ती, हम मस्ती जनरली सिचुएटेड करेंगे कि 10 दोस्त बैठे हुए हैं और खान पान चल रहा है किसी भी वे में, है नहीं? अभी भी हम 10 लोग बैठते हैं, खान पान चलता है किसी भी वे में, मगर वो वे हमेशा सात्विक होता है। और जिस समय हम बैठ के चर्चा करते थे कि लियोनार्डो डिकैप्रियो और वो हॉलीवुड की फिल्म और फलाना क्रिकेटर और फलाना बॉलीवुड, आज चर्चा करते हैं कि अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले जाएंगे कैसे। और
उसको जाना कि भजन करने से, तो 10 आदमी जब कंबाइंड बैठते हैं तो जागरण करने की कोशिश करते हैं, उसका नाम लेने की कोशिश करते हैं कि शायद मेरे बुलाने से नहीं आए, क्या पता आपके बुलाने से आ जाए, तो उस दौरान मेरा भी काम हो जाएगा। तो वो जो एक गैदरिंग की सोच थी ना, वो अब फ्लॉक ऑफ शीप्स नहीं रहा, वो एक वो क्या कहेंगे, एन आर्मी ऑफ मैन हो गया है। आप पॉइंट समझ रही है ना? मैं समझ रही हूँ। हाँ। वो जो एक गैदरिंग करने का जो एक माइंडसेट था वो बदल गया है। अब गैदरिंग इस बात की है कि किसी का ठेला फंसा हुआ है तो 4 दोस्त फोन करके बुलाए जाएंगे, उसका ठेला निकलवाना है, इस बात पे नहीं किसी को पीटना है। पहले आप वैसे वाले थे, मतलब मस्ती में जो करते हैं लोग। लौट फिर के कॉलेज लाइफ में या जिस चीज़ को आप डिनोट कर रही हैं, मैं उसको ये उसी को समझाने के अपने शब्द यूज़ कर रहा हूँ। आप उसको किस वे में लेंगी वो आप जाने। क्या एक होता है ना यारी दोस्ती किस बात की, कि बोले गलत काम में साथ देंगे, है ना? ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। जी, मैंने जाना जो मेरा दोस्त होगा ना, वो कभी मेरे गलत काम में साथ नहीं देगा, और वो ये कहेगा तू भी मत कर, मैं तो जाऊंगा ही नहीं तेरे साथ, तू भी मत जा, क्योंकि मैं तेरे अच्छे कामों में तुझे अच्छी बात बताने के लिए तेरा दोस्त हूँ, तेरे साथ गलत काम करने के लिए नहीं हूँ। पहले माइंडसेट वही था कि दोस्त वो है जो बस किसी भी हाल में हमारा साथ ना छोड़े। एक व्यक्ति से मेरा बैर हो गया तो मैं भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु इसको दंड दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अच्छा यार एक बात बता, तू मुझे प्रेम करता है या मेरे से दुश्मन है? तो मैंने बताओ आप मेरे इष्ट हो, मुझे तो सारा प्रेम ही है आपसे। तो बोला यार मुझसे गलत काम क्यों करवा रहा? अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे भी तो भोगना पड़ेगा। राम ने बाली को धोखे से तीर मारा तो कृष्ण रूप में सहना पड़ा ना उस दर्द को। भगवान बोले यार अगर तू मुझे प्रेम करता है तो मुझसे कोई अच्छा काम करवा, किसी का भला करवा। क्या अब तू मुझसे कह रहा है कि फलाने ने तुझे तंग कर दिया उसको, तो तू मुझे प्रेम नहीं करता। तो उस प्रेम की वैल्यू समझी कि जिसको मैं प्रेम करता हूँ मैं उसको गलत काम के लिए कैसे कह सकता हूँ, मैं उससे बढ़िया से बढ़िया जो कुछ करा सकता हूँ। तो ये एक माइंड सेटअप था जो शायद एक सत्य पुरुषों में बैठने से, उनका संग करने से, बुजुर्ग गुरु लोगों के आशीर्वाद से, उनकी क्रिया देखने से समझ में आई। महाराज जी, आपने फ्रीडम को, आज़ादी को, लिबरेशन को महसूस किया है साधु बनने के बाद? आपको लगता है कि आप फ्री हो? असल में जो अभी पहले चर्चा चल रही थी ना कि माइंड सेटअप चेंज हुआ, तो पहले जब कॉलेज लाइफ थी या फैमिली लाइफ थी तब फ्रीडम का मतलब कुछ और ही होता था। और क्या होता है उनके लिए? नहीं पता था कुछ भी, बस ये पता था कि कोई रोकेगा टोके नहीं किसी भी बात के लिए, इसको फ्रीडम कहते हैं। आपकी जो इच्छा है आप वो करिए, इसको फ्रीडम कहते हैं। लेकिन आपने फ्रीडम फाइटर्स की कहानी सुनी होगी ना। तो फ्रीडम हैज़ बाउंड्रीज। हमने आज़ादी तब पाई जब हमने अपने देश के चारों तरफ अपनी बाउंड्री बना ली कि ये बाउंड्री है, अब इसके अंदर हम आज़ाद हैं। तो साधु के रूप में मैंने अपने आप को एक मर्यादा में कैद कर लिया है कि क्या काम मेरे करने के हैं और क्या काम मेरे करने के नहीं हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बंधा हुआ ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो भोगों के में आसक्त है वो अपने आप को कभी भी आज़ाद महसूस नहीं कर सकता। आप पे जिम्मेदारियाँ होंगी, आपकी फैमिली है, आप कितना भी कह लो मैं आज़ाद हूँ, आप आज़ाद नहीं हैं, आप पे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों से मुक्त होने को आज़ादी कहते हैं मेरी नज़र में, कि मैंने अपने आप को एक कंटेन कर लिया है और अब मैं उस सेल के अंदर पूरा आज़ादी से घूमता हूँ। हाँ, उसके बाहर मेरे लिए आज़ादी शायद नहीं हो, लेकिन मैंने जो अपने चारों तरफ अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करा है उसमें मैं अकेला ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो महाराज जी, ये वर्ल्ड जो आपने क्रिएट किया है, क्या ये ट्रू वर्ल्ड क्रिएट किया है, ये इल्यूजन क्रिएट किया है? क्या रिजल्ट आप देंगे? ये मैं नहीं दूंगा। क्या समझे? मैं टेस्ट दे रहा हूँ और आप टीचर है या जो कोई भी समझिए जज हैं, आप जज करिए। लेकिन आप कह रहे हो कि फ्रीडम बाउंड्रीज के अंदर होके ही मिलती है। कोई बाउंड्री लेस फ्रीडम का आइडिया वेग है। जितनी भी माता बहनें हैं सब घर में ही सुरक्षित है। कोई माँ बाप ऐसा है जो कहेगा कि मेरी लड़की रात को सड़क पे निकल रही है और वो फ्रीडम में है?
है नहीं, युवा अवस्था की लड़की जरूर कहेगी, उसकी माँ नहीं कहेगी। महाराज जी, लेकिन जो आजकल यूथ है, युवा जो है, उनको लगता है कि फ्रीडम का मतलब है बाउंड्री लेस हो जाना, कि हमारी, जैसा आपने कहा कि आपको भी ऐसा लगता था जब आप संत नहीं थे, साधु नहीं थे उससे पहले, कि कोई रोक टोक ना हो, कोई बंदिश ना हो, बाउंड्री ना हो। तो ऐसे यूथ को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कहने सुनने से कुछ हो नहीं रहा है। जैसे हमारे कहते थे ना, एक कल्चर होता था, कल्चर की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, दादा से परदादा, परदादा से पिताजी, पिताजी से बेटा, एक फैमिली ट्रेडिशन फॉलो होता हुआ चला जाता था। शायद इसे ही हम अपने यहाँ संस्कृति कहते हैं। आज के डेट में लोग कार दिला देते हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिला पाते हैं। तो अगर हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर से लेकर और जो एक घर व्यवस्था है, आप भी देखें कि हम लोग मॉडर्नाइज होते होते परेशान हो गए हैं। वी हैव टू गो बैक। अब घर में लोग माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं क्या? और हमारे गुरु लोग कहते हैं कि जो अपने माँ बाप को मानता होगा ना बेटा, वो तुम्हें भी मानेगा। और जो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा ना, तुम कितना भी कह लो मेरा चेला है, मेरा चेला है, वो सुन तुम्हारी भी नहीं रहा है। लेकिन महाराज जी, मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं माँ बाप के लिए एक अनकंडीशनल डिवोशन होनी चाहिए, उनकी सुनना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप भी तो एक ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी तो फ्लॉड हो सकते हैं, उनकी भी बहुत सारी कमियां हो सकती है, या कुछ उनमें भी तो कमी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शायद पूजनीय ना हो। कुछ लोगों के ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें आजकल मॉडर्न भाषा में टॉक्सिक पेरेंट्स कहते हैं। तो अगर किसी की कोई वैसे परिवार में पैदा हुआ है, और आप जैसे महात्मा बहुत सारे सब यही कह रहे हैं कि माँ बाप की पूजा करो, पूजा करो, वो इंसान कैसे डील करे अपनी लाइफ के साथ? एक बात समझिए कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप मुझसे सवाल करने लगो कि आप में ऐसा क्या है कि आपको मुझसे ऊपर बैठना पड़ रहा है और मैं नीचे, जबकि दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये तखत पे जो बैठा हूँ वो मैं नहीं बैठा हूँ, मेरे ज्ञान बैठा। आप कुर्सी में बैठी हो तो वो आप नहीं बैठी हो, आपकी नॉलेज बैठी हुई है। एसपी, डीएसपी, पीएम, इतनी ऊपर क्यों बैठेगा? वो एसपी है, ऊपर बैठेगा। उससे जो कम नॉलेजेबल है, 8वीं 10वीं पास है, सिपाही है, वो नीचे ही बैठेगा। ऐसे ही माँ बाप, जो माँ बाप, हमारे देश में ऐसी भी माएँ हुई जो अपने बेटों को राजपाट से छुड़ा कर ले गई और वो अमर करा दिए, और ऐसी भी माएँ रहीं जिन्होंने बेटे मरवा दिए, है नहीं? रावण की माँ ने ही तो रावण को ज्ञान दिया कि भाई तेरा जन्म राक्षस जाति के राज्य को वापस लाने के लिए हुआ है। और वहीं राजा भरतरी की बहन थी मैनावंती, वो अपने बेटे गोपीचंद को राजपाट छुड़ा के इसलिए ले गई कि बेटा नीचे स्नान कर रहा था और माँ छत से देख रही थी। तो माँ उसके शरीर को देख के बहुत प्रसन्न हो रही थी कि मेरे बेटे का शरीर ऐसा है कि जैसा इसके बाप का था। तो जैसे ही उसके पिताजी का ख्याल आया तो रोने लगी, क्योंकि उसका पिताजी भरी जवानी में मर गया था और वो विधवा हो गई थी। तो जब उसका आंसू बेटे की पीठ पे गिरा तो बेटा ऊपर आया और माँ से कहने लगा कि माँ, तेरे आँख में कौन आंसू लाया है? ला, मैं आज उसकी गर्दन उतार दूंगा। तो माँ कहने लगी कि बेटे, मुझे एक बात का आभास हो गया है कि तू भी मरेगा, क्योंकि तेरे पिताजी भी मुझे भरी जवानी में छोड़ के चला गया। बेटे, तू इस राजपाट को छोड़, मैं तुझे अमर कराऊंगी। और फिर वो उन्हें गुरु गोरखनाथ के पास ले गई, और गोपीचंद आज भी अमर है। तो ऐसी भी माँ, और चलिए ये अमरता तो एक आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ऐसी ऐसी माएँ रहीं जिन्होंने अपने बच्चों को जो चाहा वो बना लिया। तो जिन्हें नहीं ज्ञान है वो नहीं बना पाए। ये शब्द आज का, ये टॉक्सिक पेरेंट अब उनके लिए बन गया। जिन्हें ज्ञान है, जो अच्छी शिक्षा दे लेते हैं, क्या आपने देखा होगा किसी ऑटो ड्राइवर की बच्ची जज बन गई है, किसी ठेले वाले की लड़की आईपीएस बन गई है, वो माँ बाप क्या कहेंगे? तो हर प्रकार का आदमी संसार में है। कुमति सुमति सबके उर रही। जितनी बुराई मेरे अंदर है उतनी आपके अंदर भी है, और जितनी अच्छाई आपके अंदर है उतनी मेरे अंदर भी है। जिसे फीड करेंगे वो प्रबल होगा। आप टॉक्सिक चीज़ें खाओगे तो आपको ही कॉन्स्टिपेशन होगी। लौकी तरोइये खाने से किसी को पेट की प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
महाराज जी, जो मैं पूछना चाह रही थी ना वो यही था कि जो आज का युवा है, या जो आज युवा की भी बात नहीं है, कोई भी इंसान है, अगर वो जेन्युइनली ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ उसको इस तरह का ज्ञान नहीं मिला या बहुत फ्लॉज थे उनके पेरेंट्स में, तो वो इंसान अपनी परिस्थिति को अपने हिसाब से डील कर रहा है और अपनी ज़िंदगी जैसे भी चला रहा है। लेकिन फिर बहुत सारी जगह से ये सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स ही सब कुछ हैं, आपको उनकी पूरी आदर करना है, पूरी सेवा करनी है, पूरा सत्कार करना है। लेकिन उसका जो अनुभव है वो वैसे पेरेंट्स का है ही नहीं, और वो कह रहा है कि मेरे ऐसे पेरेंट्स नहीं। फिर वहाँ पर धर्म कर्म वाले लोग भी आ जाते हैं कि ये तो अज्ञानी है इसको। और फिर आजकल तो आप देख रहे हो कि सनातन के नाम पर ही लोग कितना दंगा फसाद भी कर रहे हैं, फिर वो भी उसके ऊपर अपना ज्ञान देने आ जाते हैं कि तुम ही खराब हो, पेरेंट्स कभी खराब नहीं हो सकते। आपको लगता है इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो है बहुत प्रेशर डाल रही है सबके ऊपर? और ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट की सच्चाई मुझे तो नहीं लगता इट इज़ 100% ट्रू, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, पेरेंट्स भी हर तरह के हैं। मैं नहीं मानती कि हर माँ भगवान होती है, हर पिता देवता होता है। किसी किसी के पास वो नहीं होती अपॉर्चुनिटी, शायद उनके पास नहीं होते वैसे पेरेंट्स। तो वो बेचारा इंसान जब बहुत सारी जगह से ये सुनता है, क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट चलाती हूँ जिसका नाम है द जर्नी विद इन, तो अपने अंतर्मन की यात्रा के बारे में हम बात करते हैं कि अपने आप को कैसे बेहतर समझें, अपने इनर मोटिवेशन को कैसे समझें, हम लाइफ में जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो हमारे साथ घटित होता है, उसके बारे में हम कैसे पर्सपेक्टिव बनाते हैं। तो हम इन सारी डीपर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे बात करते हैं। तो मुझे ऐसे कमेंट्स में सवाल आते हैं कि मैडम आप तो ये बोल रही हैं, या फिर जो महाराज जी हैं वो तो ये बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अनुभव में तो ऐसा नहीं है। तो फिर वो लोगों को धर्म क्या सिखाएगा? अगर धर्म की गाइडेंस यही है कि माँ बाप का करो, सबसे पहले गुरु वही हैं, और उनकी सेवा करो, और उसी में आपका जीवन का एक तरह से आप तारे जाओगे। लेकिन जिसका एक्सपीरियंस हो नहीं उसके लिए तो मतलब कोई रास्ता ही नहीं, उसके तो रास्ते बंद हो गए। और प्रेशर और है सबकी डांट सुनने का, और सबके मुंह से अज्ञानी, मूर्ख, और फिर आजकल तो सनातन के नाम पर लोग बहुत डंडे भी मार रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। एक कवि कह रहे हैं कि कौड़ी को तो तूने खूब संभाला, पर लाल रतन क्यों छोड़ दिया। यानी कि जो माँ बाप धन कमाने में व्यस्त हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत सारा धन जोड़ के देंगे ताकि कल को उनके जीवन में परेशानी नहीं आए। अब बच्चा बिगड़ गया, धन तो आपने खूब कमाया, लेकिन जो आपका वो असली लाल रतन था वो आपका बच्चा ही था, उस पर आपने ध्यान दिया नहीं। आप पैसा कमाने में लगे रहे, बच्चा बिगड़ गया, पैसा सब वेस्ट हो गया। और अगर वो सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दें और पैसे पे ना दें, बच्चा एबिल बन जाएगा, पैसा खुद कमा लेगा। अब आप जिस चीज़ की बात कर रही हो, मुझे जो एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैं अपने देश की बात तो क्या करूं, एक माँ बाप की बात करते हैं। मैंने सुना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बच्चे ने आज तक कभी चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक का स्वाद नहीं चखा। एट प्रेजेंट वो 16 ईयर्स ओल्ड है, क्लब फुटबॉल खेल रहा है। माँ बाप, बेटे ने बाप से कहा कि मुझे आईफोन चाहिए, तो बाप ने अपना प्राइवेट जेट उठाया और पुर्तगाल के स्लम एरिया में गया और वहाँ दिखाने लगा लड़के को कि मैं यहाँ से पैदा हुआ था, मैंने यहाँ से उठ के लिया है, तू भी ले ले। माँ बाप। जैकी चैन ने शायद अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा कि अगर मेरा बेटा जैकी चैन का बेटा है तो खुद कमा लेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए, जिस प्रकार से किसान की मेंटेलिटी होगी ना, उसकी खेती भी उसी प्रकार से होती है। गधे के घर गधा, घोड़े के घर घोड़ा, शेर के घर शेर, चावल बोएंगे तो चावल। तो सब कुछ आपके रूट्स पे डिपेंड करता है। फिर वहीं नेचर में जाइए, क्या चिड़िया का बच्चा उड़ने लगता है, छोड़ देती है क्या। मैंने सुना है शेरनी सबसे पहले शिकार करती है, फिर शेर खाता है, बच्चे खाते हैं, सबसे लास्ट में खाती है। तो वहाँ भी पतिव्रता है। तो वो ज्ञान की वैल्यू हमेशा है। अभी आप ही एक स्त्री हैं, और माता का जो असली एक, आप सोचें कि आप कुछ नहीं है, आप एक स्त्री, एक माँ है, और आप सिर्फ माँ का ही ज्ञान ले लें कि एक माँ के लिए क्या ज्ञान होता है। मैं गारंटी लेता हूँ आपका बच्चा इंटेलिजेंट निकले। लेकिन अब आपको बेटी का भी ज्ञान लेना है, माँ का भी लेना है, आपको बिजनेस भी देखना है, आपको घर भी देखना है, आपको सब कुछ देखना है। लेकिन अब मुझे अगर अपना बिजनेस भी देखना है और अपनी बाकी चीज़ें भी देखनी है, अपनी फिजिकल हेल्थ भी देखनी है, मेंटल हेल्थ भी देखनी है, तो महाराज मैं क्या करूं? एक परफेक्ट माँ बने कैसे बनेगी? ऑल ट्रेड पर मास्टर ऑफ नन। तो मतलब फिर हम सारे जैक्स ही हैं? सारे नहीं हैं आप में से बहुत ऐसे हैं जो मास्टर हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं है, है ना।
तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत कॉन्शियस चॉइस है ये। चॉइसेस आपके लिए ही है। देखो हमारे यहाँ तो वर्ण तक बताए कि ब्राह्मण का ये कर्म है, क्षत्रिय का ये कर्म है। आपके हाथों का कर्म क्षत्रियों वाला ही तो है, ये है नहीं? पेट का कर्म वैश्यों वाला ही तो है, पैर का कर्म शूद्रों वाला ही तो है, मस्तक का कर्म ब्राह्मण वाला ही तो है। ये तो किसी से नहीं लड़ रहे ना। तो आप पहले खुद निर्धारित करो कि आप मनुष्य रूप में आपको क्या कर्म दिया भगवान ने। क्या जैसे आपने भजन सुने होंगे कि ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। आपको भी तो कुछ कर्म निर्धारित है ना। आप पहले वो तो समझिए ना। आप सब कुछ करना चाहते हो और वो सब कुछ भी कुछ नहीं है। आप मोस्टली देखोगे तो जितना मैंने एक एनालाइज करा, हर आदमी को सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सब पे कपड़ा है, सब पे रोटी है। सबको एक प्रॉब्लम है, एक बार भगवान जना दे दुनिया को कि मैं भी कुछ हूँ। सब शान में ही मरे जा रहे हैं। महाराज जी कोई ऐसी किताबें आप बताना चाहोगे हमें, क्योंकि ऐसा लगता है आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। आप शायरी भी पढ़ते हो, कविताएं भी पढ़ते हो, वेद भी पढ़े हुए हैं। हम कहाँ से शुरू करें? मैंने इतनी सारी बातें आपसे कही नहीं है, ये आप कह रही हो क्या? आपके प्रश्न पे इंस्टेंटली जवाब आ रहा है, वो किस वर्ड्स में समाहित हो रहा है ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं आपको इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में भी बोल रहा हूँ, मगर एक सोल टू सोल ये बात चल रही है कि जो सोल के प्रश्न हैं उसको ये सोल जवाब दे। मैं तो देखिए मूर्ख कुछ नहीं है। अभी हो सकता है कोई अगला आएगा वो सवाल पूछेगा, जवाब ही नहीं आएगा, सोचते रह जाएंगे, सर खुजाएंगे, क्या जवाब दें। नहीं आएगा, आपके सामने आ रहा है, अब इसका मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं आपसे किताबें पूछ रही थी महाराज जी, कोई इसको खत्म करने से पहले। कोई सी भी एक किताब पकड़ लो और वो किताब चाहे रामायण हो या गीता हो या कोई सी भी हो, उसको बाई हार्ट बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक दिन वही किताब आपके लिए दुनिया की सारी किताबें हो जाएगी। थैंक यू सो मच महाराज जी हमसे बात करने के लिए। वी आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू। राम आप पीछे, आप पीछे। नहीं, मैं आप लोगों के लिए और ले आना चाहता। आपकी रोजी रोटी लाइए आपको यहाँ पे, आप स्वयं नहीं आए हो। तो अब देखो और अपना यहीं पे एक जजमेंट करेंगे आपका एक्सपीरियंस कि उस पर विश्वास रखो और इसको ऐसे पियो कि इसमें चीनी नहीं है। अब चीनी होगी तो मैं हारा और नहीं होगी तो आप जीती। ठीक है, टेक वन सिप। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जो भी है। फिलहाल मुझे बहुत चॉकलेट और लीजिए। बस 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 महाराज जी, अबे इन्हें भी आप दो। तो बड़े मॉडर्न हो महाराज जी। आपका तो देखिए सब कुछ कोई ला रहा है। जो भी ला रहा है, पर आपको पता सब कुछ है देखिए कि चॉकलेट है या कॉफी मैं इसी है। संसार में पैदा हुआ हूँ, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया। महाकुंभ के 13 जो सबसे बड़े अखाड़े हैं उनमें से श्री पंचअग्नि अखाड़ा में मैं बैठी हुई हूँ और मेरे साथ महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी सबसे पहले आपका परिचय। मैं श्री पंचअग्नि अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी। महाराज जी आप थोड़ा सा हमें इस अखाड़े के बारे में बताइए। एक तो 13 अखाड़े हैं और श्री पंचअग्नि अखाड़े का क्या महत्व है, कब शुरू हुआ और कैसे चलते आ रहा है? देखिए पूरे विश्व में 13 अखाड़े हैं जिन पे कुंभ होता है। तो जैसे जूना, आवाहन, अग्नि, निर्मोही, निरंजनी, निर्वाणी, ऐसे 7 शैव संप्रदाय के और वैरागी संप्रदाय के 3, उदासीन, नया उदासीन, बड़ा उदासीन, निर्मल, ऐसे पूरे 13 अखाड़े हैं जिनमें हमारे जो संन्यास परंपरा के 7 अखाड़े हैं। तो संन्यास परंपरा के जो अखाड़े, नागा शैव सन्यासी कहा जाता है इनको, तो जिसमें 6 अखाड़े नागाओं के हैं, 7वां हमारा ब्रह्मचारियों का है। जो 7वां अखाड़ा हमारा ब्रह्मचारियों का है, जिसमें चतुर्नाम ब्रह्मचारी होते हैं। आनंद, स्वरूप, प्रकाश, चेतन, ऐसे चतुर्नाम ब्रह्मचारी होते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा चारों मठों की स्थापना हुई। तो चारों जगत गुरु शंकराचार्य जो चारों दिशाओं में स्थापित हुए, उनसे एक एक ब्रह्मचारी निकल कर आया और उससे बना ये अग्नि अखाड़ा। सन 1136 में इसका रजिस्ट्रेशन इत्यादि हुआ। ये तो वैसे तो अनादिकाल से भगवान शंकराचार्य के समय से अखाड़े हैं, निर्माण हुआ है इनका, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की बात होती है वो सन 1136 में हमारा अग्नि अखाड़ा हुआ है और उससे 20 वर्ष बाद जूना अखाड़े की स्थापना हुई। ऐसे सभी अखाड़ों का अलग अलग इतिहास है और हमारे अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी वेद माता गायत्री हैं। तो सनातन धर्म को अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझना हो तो सनातन धर्म का मतलब क्या है?
सनातन जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई पता नहीं कि कब से प्रारंभ हुआ। बाकी जितने भी आप धर्म है उसका हर धर्म का इतिहास मिलता है आपको कि ये इतने सन में प्राकट्य जिसका जब जब हुआ, सबका इतिहास मिलता है। लेकिन सनातन धर्म की अगर आप बात करें तो हजारों वर्ष बीत गए, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में भगवान शिव जो है हमारे शंकर जिनके हम उपासक हैं, वो आदि अनादि पुरुष हैं। उनके आगे लगता है अनंत श्री विभूषित। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। बाकी आप देखिए किसी भी पुराण इतिहास को उठा के हम देखें, शास्त्र कहता है श्रुति स्मृति पुराणाम। तो हम आप क्या करते हैं, जब आपके पिताजी, आपके दादाजी, हम लोग घर में कहते हैं हमारे पिताजी ने ऐसा कहा है इसलिए हम ऐसा करते हैं, हमारे गुरु की आज्ञा ऐसी है इसलिए हम ऐसा करते हैं। जो हमारी श्रुति है, स्मृति है, जो हमारी परंपरा है, उसका हमें भान, उसका हमें ज्ञान किसने कराया? हमारे गुरु ने या हमारे माता पिता ने। सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है, हमारे पिता होते हैं, इसका हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। तो वही हमें ज्ञान देते हैं ना, वही हमारे पुराणों में। आज आप यहाँ इलाहाबाद में जैसे पंडित लोग लिखते हैं आपका इतिहास, तो ऐसे ही हमारे पुराणों में हमारे सप्तऋषियों की संतान है, हमारे गोत्र हैं, हमारा शिखा है, हमारा सूत्र है। तो आप किस परंपरा से हैं, आप किस वर्ण के हैं, आप किस धर्म के हैं, आपका गोत्र क्या है, आपकी शिखा क्या है, आपका सूत्र क्या है, तो ये हमें जानकारी होना परम आवश्यक है। आजकल बहुत सारी बात इस बारे में हो रही है कि कल की भगवान का अवतार होने वाला है, तो ये कब होने वाला है और इसकी क्या महत्वता है? देखिए भगवान विष्णु के जैसे 24 अवतार हैं, तो समय समय पर अवतार जो है भगवान ने लिए हैं। भगवान जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं। हम लोग माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, भगवान अवतरत होते हैं, क्योंकि रामायण में भय प्रकट कृपाला दीन दयाल भगवान प्रकट होते हैं। तो हमारे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो कल्कि का भी अवतार है। जब ये जिसे आप कहते हैं पाप हो, अधर्म हो, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, जिसे अपनी अपनी भाषा में कैसे भी कहा जा सकता है, अपने अपने विचार हैं, तो वो जब उस चरम पर होगा। अभी कलयुग 4,32,000 कलयुग की आयु है, कुछ और ऊपर, लेकिन अभी 5,500 वर्ष की आयु बीती है। जैसे एक मनुष्य की 100 वर्ष की आयु होती है और 5 वर्ष का बच्चा होता है, 7 वर्ष का बच्चा होता है, तो बाल अवस्था होती है। तो कलयुगे कली प्रथम चरण है, तो कलयुग का प्रथम चरण है। 5,500 वर्ष लगभग अभी बीता है, तो अभी तो बाल अवस्था है। जब ये कलयुग युवा अवस्था पर आएगा, तब वो उस समय क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, और जब धर्म की स्थापना की आवश्यकता होगी, उस समय भगवान कल्कि का अवतार होगा। आपको क्या लगता है कि अगले, जैसे अभी आपने कहा 5,500 वर्ष हुए हैं कलयुग के, अगले 5,500 वर्ष में आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें होंगी, लोग कैसे हो जाएंगे? नहीं, ये तो जो हमारे इतिहास पुराण जो आपके ग्रंथ हैं या साइंस कह लो, हर चीज़ में विदित है कि आने वाले आप देखिए ना, धीरे धीरे मनुष्य की अब आयु घटती गई। पहले हजारों वर्ष व्यक्ति की आयु होती थी। आप देखिए रामायण उठाइए, महाभारत उठाइए, किसी भी ग्रंथ को उठा के देखिए, ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तप किया, साधना की। तो उस समय अब 100 वर्ष की आयु हमारी हो गई, लेकिन आज हमारे देश का आप देखिए 60, 65, 70 साल का एवरेज आ रहा है समथिंग के। 60 साल में अधिकांश लोग जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है। तो जो हमारे योगी हैं, योग पुरुष हैं, तो वो लोग संयम नियम से रहते, खान पान की व्यवस्था, शुद्धता, पवित्रता, सारी बातों का ध्यान रखते थे, तो उनकी आयु बहुत लंबी होती थी, परिपक्वता होती थी। अब धीरे धीरे आयु भी घटती जा रही है, मनुष्य की श्रेणी घटती जा रही है, अवस्था छोटी होती जा रही है। तो ये आने वाले समय में धीरे धीरे परिवर्तित होते होते जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, उस समय भगवान का अवतार होगा। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम श्री पंच अग्नि अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी, समस्त हमारे अखाड़े की ओर से, साधु संत महात्माओं की ओर से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं श्री पंचअग्नि अखाड़ा में हूँ और एक बार फिर से मेरे साथ हैं महाराज विवेकानंद जी, जिनके साथ दोबारा मुलाकात का और बात करने का मौका मिला। कल बहुत सारी हमने बातचीत की, जहाँ पे बहुत सारे इंसाइटफुल जो लेसन्स हैं वो निकल कर आए, और आज भी कुछ ऐसा ही हम कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी, एक तो आपकी कृपा ने मुझे दोबारा बुलाया आपके पास, और आज इतना अच्छा दिन है, देखिए बारिश हो रही है, 12 तारीख है, और पीछे आपकी धुनी का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर बैठे हैं जो आपको सुनने के लिए, आपके साथ कर्मकांड पूजा अर्चना जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। महाराज जी, एक सवाल जो कल रह गया था, जो यूथ है आज का, या कोई भी इंसान है, शहरों में हम बहुत तरह के काम कर रहे हैं, डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं, कोई अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, कोई अपने प्रोफेशन में अपना सुख ढूंढ रहा है, कोई परिवार में ढूंढ रहा है, कोई स्पोर्ट्स में ढूंढ रहा है, हर कोई एक सुख की तलाश में जो भी अपने काम कर रहा है। तो मज़ा
और आनंद, ये जो दो चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क क्या है और किसके पीछे जाना चाहिए? देखिए, आदमी कहीं नहीं जाता, उसको चीज़ खींच के ले जाती है। एक कवि हुए, उन्होंने लिखा कि आशा, तृष्णा और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, और ये ना हुई हमारे बस में, हम फंस गए इनके रस में, क्योंकि ये मज़ा बहुत दिलाती। मन चाहे था इन्हें गिराऊं, मार गिराऊं गर्दिश में, और ये ना मरी हम ही मरते रहे बार बार यश अपयश में। तो मज़ा जो है, मेरा व्याख्यान है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने फील किया ऐसा कि मज़ा जो है वो हमारा शारीरिक सुख है, जो हमारा शरीर भोगता है। आप शब्द प्रोनाउंस करिए मज़ा, शुरू होने से पहले ख़त्म, तो जितना उसकी लेंथ है बोलने की, शायद मेरे हिसाब से उसका सुख भी उतने ही टाइम पीरियड का है। और अब उच्चारण करें आनंद, तो जितना उसकी एक टाइम ड्यूरेशन ले रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन में, शायद वो हमारी आत्मा उतने ही लंबे समय तक उसको आत्मा महसूस करती है। आनंद आपके साथ हुआ होगा, कहीं भजन कीर्तन, कोई अच्छी बात, कोई सत्य बात बोल रहा है, तो वहाँ अपना ज्ञान ना बोलकर सुनने की कोशिश करता है, तो मेरे ख्याल से वो एक आनंद की अनुभूति होती है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है, हम उसे सुन रहे हैं। मज़ा ये होता है कि हम अपने आप को बड़ा बन के अपना ज्ञान किसी सामने वाले को पेश कर रहे हैं, ऐसा मैंने अनुभूत किया। महाराज जी, जो मज़ा है, जो फ़न है, अगर इंग्लिश में बात करें, और आनंद है, जो ब्लिस है, हर कोई चाहता ब्लिस की तरफ ही जाना है, हर किसी को चाहिए आनंद, इसीलिए वो जो भी चीज़ें करते हैं, कुछ लोग पार्टीज़ बहुत करते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हैं, कुछ लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, कुछ लोग अपने घरों में कुछ इस तरह के काम करते हैं कि वो मज़ा ले सकें और बहुत सारे मज़े करते के साथ साथ कुछ आनंद की प्राप्ति हो जाए, लेकिन आनंद को टच नहीं कर पा रहे हैं। तो आनंद को कैसे टच करें? जितना उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, उतना हम इस मज़े की साइकिल में फंस के रह जाते हैं। फिर वो हर हफ्ते करनी पड़ती है, हर दूसरे दिन करनी पड़ती है, और इवेंचुअल जो एक अल्टीमेट जॉय है या ब्लिस है, वो नहीं टच हो पा रहा है। कैसे होगा? देखिए, आपने स्कूली शिक्षा तो ली होगी, व्याकरण में कहते हैं किसी शब्द को समझना हो और ना समझ में आ रहा हो तो उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। आराम, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है आ प्लस राम। तो जिस दिन राम आपकी दैनिक जीवन दिनचर्या में आ जाएंगे, समझ रही आप, आपके दैनिक टाइम टेबल में जिस दिन राम प्रवेश कर जाएंगे, आपको अपने जीवन में आराम की अनुभूति होने लगेगी कि वो आ गए हैं। ऐसे ही आनंद, आ प्लस नंद, आप नंद को भजेंगे तो वो एक दिन आपको उस आनंद की अनुभूति जरूर करवाएगा। और ये एक टाइम पीरियड लेगा, ये कोई लाइक चुटकी बजा के नहीं होगा। आप कुछ समय गुजारिए, भगवान की महिमा घट जाएगी जो उसने अपने शब्दों को आपको अनुभूत नहीं कराया। तो आप कहते हैं कि भक्ति का जो एक मार्ग है जी, वहाँ पे गारंटीड है कि आनंद की प्राप्ति होगी। आज से पहले भी न जाने कितने ऐसे ऐसे पॉपुलर लोग रहे जो किताबें लिख गए, दुनिया उन्हें फॉलो कर रही है। और जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो पहले भी थी, उनका निचोड़ पहले भी नहीं निकला, आज भी नहीं निकला। आपकी इस वीडियो को न जाने संसार में कितने लोग देखेंगे, मगर शायद कोई एक व्यक्ति होगा वो इसकी बातों को फॉलो भी करेगा। तो वो पहले से ही प्रचुर मात्र लोग ही रहे। क्लास में फर्स्ट कोई एक ही आता है, पढ़ते तो सभी। तो महाराज जी, जो स्केप्टिकल लोग हैं, जो इस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, चाहे उनको इस पर संदेह है, चाहे अंदर से उतनी भक्ति भावना नहीं है, चाहे ये चीज़ें उनको बकवास लगती हैं, जो कि एक बड़ा गलत शब्द है लेकिन ऐसा भी है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, एक बात समझिएगा, अभी आप मुझे कुछ समझाओ, मैं नहीं समझूं, और आप मुझे लाख प्रयत्न करो, मैं फिर भी नहीं समझूं, तो हमने अपने माँ बाप को देखा होगा, जब वो हार जाते थे हमारे सामने तो वो यूँ कहते थे, बेटे कोई नहीं, भगवान समझाएगा तुम्हें। हमें तो समझाया है, अब बाकियों की मैं क्या कहूँ, मुझे तो लगता है वो सबको ही समझाता होगा, आपको भी कुछ ना कुछ समझाया जरूर होगा क्या? हाँ, तो हम अपनी अपनी जानते हैं ना, अब दूसरे को नहीं समझाया, हम उसका क्या कर लेंगे, हमें तो समझाया। जो समझाने के लिए कभी कभार लाठी होती है, कभी कभार कोई लाइफ में ऐसे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पर मैंने तो अनुभूति की है
कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझ जो है आपको दे रहा है, ताकि आप वहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के आगे चल सकें और एक अच्छे रास्ते पे जा सकें। ज्ञानी आदमी को पहचाने कैसे महाराज? इसके लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पर अज्ञानी को ही तो ज्ञानी को पहचानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो अपना उद्धार कर सके। देखिए, हीरा पड़ा जो गैल में दुनिया जावे डोल, और जहाँ हीरा का पारखी तहाँ हीरा का मोल। अब इस साइंस को हम चेंज कर दें, इतनी ताकत हमें तो है नहीं। प्रकृति ने रीत बना रखी है कि जो जानेगा वही तानेगा। अब आपको साधु, इतने सालों से आप साधना कर रहे हो, साधु बन गए हो, आपको लगता है आपने कंटेंटमेंट को पा लिया है? कोई साधना नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। उसी किताब में लिखा है एक जीव मात्र बनना है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर द पपेट्स। हालत हमारी ऐसी ही है, ज्ञान हम भी छाट रहे हैं। जितनी प्रॉब्लम एक आम मनुष्य को है ना, उतनी जीवन में हमें भी है, मगर उसका साथ नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना है। आपने जो भी कहा अभी थोड़े शब्दों में बहुत गहरी बात और बहुत बड़ी बात कह दी। आई रियली होप कि ये जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में कुछ एक मार्गदर्शन हो, क्योंकि पूरा आइडिया यहाँ पर आके सबसे बात करने का यही है कि जो हम यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं, जो आप लोगों की संगत में, साधु संतों की संगत में, मैं इस विचार से महाराज जी आई नहीं थी। मैंने बहुत कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार महाकुंभ आ रही हूँ। वैसे तो हुआ ही बहुत सालों बाद है, लेकिन कुंभ मेला तो हर साल होता है। मैं बहुत ज़्यादा आती नहीं हूँ, और इस बार आने का मैं कहूँगी पता नहीं, कुछ इंट्यूशन था। क्या हुआ मुझे नहीं पता, किस तरह से मैं आई, और मैं जिस तरह से भी आई, लेकिन अब जो मैं यहाँ पे अब्जॉर्ब करके जा रही हूँ, मुझे लगता है इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग मी। आप बदल जाओगी ना, मैं सोचूंगा कुंभ सफल हो गया। क्या? क्योंकि ऐसे समझ लेना, जैसे इंसान पे एक बच्चा होता है ना, वो अपनी सारे जीवन का ज्ञान एक ही बच्चे पे लगा देता है। बहुत बहुत कृपा आपकी महाराज जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज थोड़ा ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप जो साधु संत लोग हैं वहाँ कुंभ में रहते कैसे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये सब टेंट लगे हुए हैं, पूरी टेंट सिटी बनी हुई है, ये सारा वो फ्लड ग्राउंड्स हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है। यहाँ पर एक पूरी नगरी बस गई है, लाखों टेंट्स लगे हुए हैं और सब लोगों का खाना बन रहा है, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। जहाँ जाते हैं नर, वहाँ बस जाते हैं घर। आज हम यहाँ श्री पंचअग्नि अखाड़ा में हैं और मेरे साथ महाराज जी बैठे हुए हैं। इनसे हम सनातन धर्म के बारे में, वेदों के बारे में और कुंभ का जो महत्व है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय। मैं संपूर्णानंद ब्रह्मचारी सचिव हूँ श्री शंभु पंचअग्नि अखाड़े का। वो अखाड़ा जो ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, जो ब्रह्मनिष्ठों का अखाड़ा है, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जहाँ होते हैं। और अग्नि अखाड़ा ही एक ऐसा अखाड़ा है जो 12 अखाड़ों में से किसी भी अखाड़े में जा सकता है, परंतु किसी भी अखाड़े से अग्नि अखाड़ा में आया नहीं जा सकता है। क्योंकि अग्नि अखाड़े के जो ब्रह्मचारी रहते हैं, वो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, बचपन से ही आपको अग्नि अखाड़े में आना रहता है और आप शिखा सूत्र का त्याग नहीं कर सकते। लेकिन जब आप संन्यास ग्रहण करते हैं तो आपको शिखा और सूत्र दोनों का परित्याग करना पड़ता है। आपको जो पिंड दान करना पड़ता है, जो मृतिक कर्म होता है, जो मरने के बाद जो सारी क्रियाएं होती हैं, वो जब आप संन्यास ग्रहण करते हैं तो उस समय आपको करानी पड़ती है। तो महाराज जी जो नागा बाबा होते हैं वो भी पिंडदान करके ही बनते हैं? सब जो नागा बाबा हैं, जो भी सन्यासी होंगे, वो सब पिंडदान करके होंगे। अच्छा, तो एक तरह से ये दूसरा जन्म है आपके लिए। ये दूसरा जन्म। आपने शिखा और सूत्र की बात की, तो होता क्या है अगर इसे? शिखा सूत्र वो जो है, जो हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हमें शिखा रखते हैं। शिखा क्योंकि ब्रह्म है, और जो यज्ञोपवीत है उसमें 3, 6 और 9 तो ये तार होती हैं, जिसमें जो 3 है वो ब्रह्मचारी धारण कर सकता है, जो 6 है वो गृहस्थ धारण कर सकता है। तो जो 12 जो ब्रह्मनिष्ठ को जान लेता है वो उसको ग्रहण करके रखता है। महाराज जी आप 7 वर्ष की एक कोमल आयु से साधु संत बने हुए हैं। आपने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना पूरा जीवन एक तरह से लगा दिया। तो इतने सालों में कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान, कोई ऐसा परम ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ हो आध्यात्म से, जो हम लोग और जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको भी उसका फायदा मिल सके, लाभ मिल सके? देखिए, जो अध्यात्म में डुबकी लगाता है वो सारी इच्छाएं सारी जो है वो गुरुओं से रहती है। जो कोई गुरु कृपा कर देता है, कोई जो जानने वाला है, क्योंकि आप दीपक और बाती हो सकते हैं, लेकिन जब तक अग्नि होगी तब तक आप जल नहीं सकते।
तो इसी प्रकार से कोई ऐसा लोभ जगाने वाला मिल गया, ऐसी कोई आपको जागृत करने वाला मिल गया, तो उस समय कोई भी जागृत हो सकता है। और कहते हैं कि जो बात दवा में हो ना सके वो बात दुआ में होती है, और कोई पक्का सतगुरु मिल जाए तो वो बात ईश्वर से होती है। तो कोई अगर पक्का आपको आपकी जोत जगाने वाला मिल गया तो वो ईश्वर से सीधे संवाद आपके करा देगा। महाराज जी, आप आज के युवा में कौन सी ऐसी कमियां देख रहे हो जो नहीं है उनके अंदर, जो उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए जिस साइड में खुद को? देखिए, जो आज के युवा हैं, जो नया भारत है, जो नया भारत अंगड़ाई ले रहा है, वो सब लोग आध्यात्मिक के जा रहे हैं। पहली बार जो है प्रयागराज का कुंभ जो 2025 में पड़ने वाला है, कहते हैं 40 करोड़ लोग होंगे, दुनिया भर की आधी की आबादी। तो इसका मतलब उसमें युवा भी होंगे, उसमें बूढ़े भी होंगे, उसमें जवान भी होंगे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो भटक रहे हैं या नहीं, लेकिन जो है, जो ऐसी जगह पे रहते हैं जिन्हें अध्यात्म से दूर दूर तक नहीं, जिनका अध्यात्म का ताप अभी तक नहीं छुआ है, जो नशे की ओर हैं या जो अपने संस्कारों से जो है, उन्हें जो सारा दोष उन युवाओं का नहीं, उनके परिवारों का देंगे। क्योंकि जो संस्कार है वो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं देती। शिक्षा के बहुत सारे केंद्र खुले हैं, पर संस्कार तो आपके घर का माहौल जैसा है, आप उसी से ही संस्कारी हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनके माता पिता को कि वो घर में ऐसा माहौल बने कि जब आप छोटे थे, हमारी तो भारत की परंपरा रही है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेजना सीख लिया था। तो उसी प्रकार से जब आपका बालक का जन्म होता है और तब आप क्या कर रहे हैं, तो इस पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर रहती हैं। तो जो आज कहते हैं बच्चे सुनते नहीं, वो नहीं करते हैं, तो उस समय में जब आज के दिन माताएं गर्भवती जब रहती हैं महिलाएं, तो वो मोबाइल पे अपना सारा समय बिता देती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, वो कोई वाणी पढ़े सुने, कोई अध्यात्म की बात करें, तो आपके बच्चे वैसे ही संस्कारी निकल जाएंगे। क्योंकि जिस समय आपके गर्भ में एक जीव उत्पन्न होता है तो वो आपके मन के अनुसार होता है। कि जैसे कहते हैं ना कि प्रेम जो है बड़ा अंधा होता है, तो आज तक किसी का नहीं जाना कि वो प्रेम अंधा क्यों होता है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि आपकी माँ आपको बिन देखे महसूस करती रहती है और आपसे प्रेम करती है। तो वही एक कल्पना है जो आप अगर गर्भ में ही आप अपने बच्चे को ये सब चीजें दे रहे हैं, क्योंकि हमारी तो प्रमाण करता है, रामायण भी प्रमाण करती है कि स्वप्न भी हमारे सत्य होते हैं। कि जब लक्ष्मण जी को स्वप्न हुआ, जब भरत जी को स्वप्न हुआ, जब कहते हैं कि त्रिजटा को स्वप्न हुआ, तो जो स्वप्न है ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो आपको प्रमाणित करता हो आपके स्वप्नों में, पर रामायण जो है आपके स्वप्नों को भी सत्य बनाती। तो उसी प्रकार से अगर आपको आध्यात्मिक संतानें चाहिए, अगर आपको आज्ञाकारी संस्कार संतानें चाहिए, या आपको जो एक अपनी सेवा कराने वाला, क्योंकि जो जिसके अंदर भावनाएं नहीं, तो वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप ग्रेजुएट्स को कर देंगे, अपने बच्चों को आप एजुकेटेड कर देंगे, पर वैसी शिक्षा क्या काम आएगी आप में जिसमें संस्कार नहीं होगा। तो संस्कार जो है वो भारत के साधु ऋषि मुनियों से आपको सीखने को मिलेंगे, और वो तब मिलेंगे जब आप उसमें खुद में पहल करेंगे। तो जब वो माँ गर्भवती है तो वो कुछ ऐसे अध्ययन करें, अपने कुछ पाठ करें, कुछ वाणी सुने, कुछ इस तरह की करें, तो उनके जो संतान है वो संस्कारी नहीं होंगी। महाराज जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम वेदों की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो योग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी दिनचर्या का। कुछ लोग उसे हठ योग के रूप में करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन और अर्चना पूजा के रूप में करते हैं, कुछ लोग त्याग के रूप में करते हैं। आजकल जो युवा है वो योग में एक बड़ी सारी नई नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, जैसे कि चक्र अवेकनिंग, चक्रों को उजागर करना। आपसे जानना चाहूंगी, चक्र उजागर करना होता क्या है? कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करना, आजकल ये भी एक योग का बड़ा फैंसी एक शहरों में चलन चला हुआ है। ऐसी क्लासेस भी होती हैं कि कुंडली अवेकनिंग और वो गुरु करवा सकते हैं। तो चक्र और कुंडली अवेकनिंग होता क्या है? देखिए, ये चीजें सब पहले थी और लुप्त होती जा रही थी। तभी मैंने कहा कि ये 2025 का जो महाकुंभ है, महाकुंभ जो समरसता का महाकुंभ है, जो ज्ञान का महाकुंभ है, और जहां गंगा यमुना सरस्वती का एक मिलन है, जब 2-3 शक्तियां एक साथ मिलती हैं तो वहां नई चीजें उत्पन्न होती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे चक्रा का, हमारी कुंडली का, तो हमारे योग से बहुत सारा वो है कि आप जब तक योग नहीं करेंगे आप निरोग नहीं रहेंगे, और जब तक आप निरोग नहीं रहेंगे तब तक आपका कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से जो ये साधना है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के बीच में रहकर आपको करनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से आप शिक्षा जो बिना ज्ञान के नहीं पा सकते। तो आज के दिन जो आप जिस महानगर में रहते हैं, हम लोग जहां रहते हैं, तो आजकल सब www.com पे सब उपलब्ध है कि आप देखिए, पर आप यकीन मानिए कि जो ज्ञान है उसको बेचा नहीं जा सकता, उसकी सिर्फ वो है। तो वो किसी ऐसे महाकुंभ में आकर कुछ ऐसे साधु संतों को अचानक आपको मिलकर, जिनको इनका अभ्यास है, जो इनके बारे में
जानते हैं, आप उनके बीच में रहेंगे तो आप ऐसी शक्तियां हैं जिससे आप आगे वर्तमान और भूतकाल और भविष्य का तीनों देखते हैं और अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं और सुलभ कर सकते हैं। कि जो आपको स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीजें रहती है, जो आप बार बार रोग में चले जाते हैं, तो इन सब भगाने का ये मार्ग है। महाराज जी, जो आधुनिक जिंदगियों में लोग हैं वो किस तरह से सनातन या हमारे वेदों को अपने जीवन में अपनाएं? कौन से वेद से या उपनिषद से पढ़ना शुरू करें कि इस तरफ एक रुचि पैदा हो और इस तरफ एक बदलाव जिंदगी में पैदा हो? देखिए, भारत में हर जो आध्यात्मिक पुस्तक है वो आपका ज्ञान वर्धन करती है और ज्ञान वर्धन करती है। और ऐसी कोई भी पुस्तक आप उठाएं, जैसे सबसे पहले कौन से वेद से या उपनिषद से शुरुआत की जाए आध्यात्म की जर्नी की? तो ये है कि कोई भी चीज जो है, जैसे कर्म कांड की पहले पुस्तक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, इन सब चीजों को, पुस्तकों को लेके जाएंगे आप, तो उस समय आपको ये नई पुस्तकें आपके हाथ लगती रहेंगी, आपकी रुचि बनती रहेगी, तो उस समय नई नई पुस्तकें आपको। महाराज जी, हमें इतना कुछ बताने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।